हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेज में 10th मैथ आरबीएससी एक्सरसाइज 16.2। लास्ट वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके थे अपने, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो नोट करता हूँ मैं। एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर एवं 660 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेटा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर घन सेमी तथा बेटा उसका आयतन तो हो गया 1650, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो जो कुछ दिया हुआ है वो पहले तो नोट कर दो। बेटा बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1650 बेटा घन सेमी आयतन है और वर्ग सेमी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जो कि अपन कौन सा क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय। तो लिख दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना है, बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो फॉर्मूले के अनुसार लिख लें। देखो बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर कितना है 1650, और बेटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, बराबर कितना दिया हुआ है 660, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा एक बात बताइए, अपन को क्या ज्ञात करनी है, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि मैं आयतन में इसका भाग दे दूं, देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यानी कि आर रह जाएगा, तो आर का मान आ सकता है हमारा। ठीक है, आ सकता है ना। देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, क्या बचेगा फिर आर ही तो बचेगा ओनली, और 2 का इधर गुणा कर देंगे हम, तो बेटा आर का मान आ सकता है आसानी से। तो इसको समीकरण 1 कह देता हूँ, इसको समीकरण 2 कह देता हूँ। तो बेटा क्या करूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर बेटा भाग दीजिए। देखो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटे 660। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट गई। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो बेटा क्या बचा, आर बटे 2 बराबर 165 बटे 66। बेटा 3 से काटिए, 3 से कट रहे हैं दोनों पार्ट, तो देखो 3 से तो ये कट जाएगा 22 बार, और 3 से कट जाएगा ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी 55 बार। बेटा अब किससे कट रहे हैं, 11 से, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो बेटा क्या बच रहा है, आर बटे 2 बराबर 5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और आर क्या होती है बेटा, बेलन की त्रिज्या। आर का मान तो बेटा आ गया, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। और क्या पूछ रहा है हमसे, बेलन की त्रिज्या आ चुकी है, और एवं आयतन ज्ञात कीजिए, नहीं सॉरी एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई क्या होती है बेटा h। तो देखो साइड में कर रहा हूं मैं, r का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख दो,
या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, ठीक है। तो मैं जैसे कि r का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं, ठीक है। r का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा समीकरण 2 कौन सी है आपकी, 2 पाई आर एच बराबर 660, तो 2 पाई आर एच बराबर 660, ठीक है। तो r का मान रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो r की जगह पर क्या रख दो 5 गुणा h बराबर 660, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, h का मान निकालना है। h का मान निकालने के लिए जो भी संख्या है उसके भाग में है तो उनका तो हो जाएगा गुणा, जो ऊपर गुणा में है उनका हो जाएगा भाग, तो 2 गुणा 22 गुणा 5। बेटा सॉल्व करिए, 22 से काटिए, 22 या 66, 0 बच रही है तो 30 बार कट गया बेटा, 22 का भाग 660 में कितनी बार जाएगा 30 बार। बेटा फिर काटिए, 5 से कितनी बार कट गया 30, 6 बार, 5 छक्के कितने होते हैं 30। बेटा 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो h बराबर बेटा कितनी आ गई h का मान 3 गुणा 7, तो h बराबर 21 सेंटीमीटर। ये लो बेटा, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर और बेटा बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। दोनों आपके आंसर हो गए, दोनों आ चुके हैं, दोनों मान पूछ रहा था और हमने दोनों मान निकाल दिया आसानी से, बिल्कुल सीधे तरीके से। चलो नोट करो फटाफट। मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ये क्या कह रहा है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से बेटा कितनी कितनी दी हुई है, देखो 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेमी व 3.5 सेमी है, ठीक है। आगे कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेटा सोल्व करते हैं, इसको साफ कर देता हूं। अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था लास्ट वीडियो में, भाग देके, ठीक है, भाग देके। नोट कर लिया ना, ठीक है। देखिए हाँ जी, क्या दिया हुआ है उसको नोट कर दो पहले, तो सॉल्व करते हैं। तो बेटा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है 7.5 सेमी और बेलन की त्रिज्या बेटा कितनी है 3.5 सेमी, ठीक है। बेटा ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं h से, ठीक है, और बेटा त्रिज्या को r से, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कितना होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है ना। और बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। और बेटा अपन को क्या पूछ रहा है वो कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ नहीं सॉरी उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है।
तो बेटा इसको समीकरण 1 कह देता हूँ और इसको समीकरण 2 कह देता हूँ। ठीक है, अनुपात कैसे निकलेगा, भाग देके, तो भाग दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, बेटा भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या निकल आएगा, उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकल आएगा। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, आप कहो तो कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, चलो नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा हमने लिखा है ना कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 तो ये हो गया LHS वाला भाग समीकरण 1 का, और RHS वाला भाग नहीं, सॉरी, समीकरण 2 का LHS वाला भाग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, भाग दे दिया है, बराबर बेटा समीकरण 1 का RHS वाला भाग कौन सा है, 2 पाई r, r प्लस h। समीकरण 2 का RHS वाला भाग कौन सा है, 2 पाई r h। तो बेटा 1 में 2 का भाग दे दिया अपन ने। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज रहने दूँ, या तो आप कहो तो ऐसे लिख दूँ कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिख दूँ। ठीक है, हाँ बेटा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गया, r से r हो गया। ठीक है, तो बेटा इनका मान रखिए, तो क्या बच रहा है, पहले तो r प्लस h बटे h, r का मान 3.5 प्लस h का मान 7.5 बटे, बेटा h का मान कितना है 7.5 है ना। बेटा सॉल्व करिए, 3.5 प्लस 7.5 11 बटे 7.5। ठीक है, बेटा नीचे से दशमलव हटेगा एक, ऊपर 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसको काटिए, काटो बेटा, किससे कटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से ये तो कट गया 22 बार, और 5 से ये कट गया 15 बार। ठीक है, तो बेटा कितना आ गया अनुपात, 22:15। ठीक है, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, बेटा कितना आ चुका है, 22:15। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। नोट करिए बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट करता हूं। एक बेलनाकार नहीं, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का 10वां, 20 मीटर गहरा व 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। एक कुआं खोदा गया है। ठीक है बेटा, इससे निकाली गई मिट्टी से मिट्टी से 22 गुणा 14, यही है 22 गुणा 14 मीटर। बेटा दोनों माप मीटर में है, मीटर। ठीक है, 22 गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। माप का एक चबूतरा बनाया गया है। बनाया गया है तो आगे वो क्या कह रहा है बेटा, चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा, बिल्कुल ईजी है।
चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। पहली बात तो ये है कि इसमें क्या दिया हुआ, 20 मीटर गहरा एवं 7 मीटर व्यास का एक कुआं है। कुआं किस आकृति का होता है, बेलनाकार। और बेटा बेलनाकार से अपन ने क्या बना दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है, इसमें एक चबूतरा बना दिया है 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ाई माप का। और उसके चबूतरे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, यानी कि लंबाई भी है और चौड़ाई भी है उसमें, और क्या है, ऊंचाई भी है। तो इसका मतलब वो चबूतरा किस आकृति का हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे रखी है, तो वो किस आकृति का हो गया है, घराव की। बेटा घराव की आकृति का हो गया है आपका चबूतरा। ठीक है। और बेटा क्वेश्चन आसानी से करना, धीरे धीरे जोड़ बाकी गुणा भाग में गलती नहीं हो जाए बस। और वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो देखिए बेटा कुआं, कुआं यानी कि बेलन। ठीक है, बेलन। ठीक है, कुएं या बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब बेटा गहराई। ठीक है, गहराई कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ठीक है, और बेटा उसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास बराबर 7 मीटर। तो बेटा त्रिज्या क्या हो जाएगी कुएं की, कुएं की त्रिज्या। और हम जानते हैं बेटा त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो बेटा व्यास की आधी कितनी होगी, 7/2 मीटर। ठीक है, और बेटा ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, h से, और त्रिज्या को r से। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, देखो ये कुआं है, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ये कुआं है। ठीक है, क्या हो गया बेटा, ये कुआं कैसा है, बेलनाकार, बेलनाकार। ठीक है, और बेटा इससे अपन ने मिट्टी निकाली है, मिट्टी से अपन ने बेटा क्या बना दिया है, एक चबूतरा बना दिया है। ठीक है, एक चबूतरा जिसकी लंबाई है 22, जिसकी चौड़ाई है 14, और बेटा ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी छोटी h है तो चलो बेलन की बड़ी h मान लेते हैं। बड़ी h दे रखी है इसमें 20। ठीक है, मीटर। और बेटा बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7/2, 7/2 मीटर। तो बेटा मैंने आपको बताया था, देखो एक आकृति को यदि हम दूसरी आकृति में परिवर्तित कर दें तो दोनों आकृतियों का आयतन परस्पर समान होता है। देखो बेटा यहाँ पे पहले बेलन था, बेलन को हमने किस में बदल दिया है, घनाभ में। तो इस बेलन का आयतन और इस घनाभ का आयतन कैसा होगा, समान होगा। यानी कि कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, या बेटा चबूतरे का आयतन बराबर, हाँ वेरी गुड बेटा, कुएं का आयतन। देखो बेटा इससे मिट्टी निकाली है। ठीक है, मिट्टी किस आकृति में से निकाली है, बेलनाकार में से। ठीक है, और अपन ने उस मिट्टी का रूप किस में एक्सचेंज कर दिया है, घनाभ में। तो बेटा आपका बेलन किस में चेंज हो गया है, घनाभ में। तो इन दोनों का आयतन कैसा होगा, समान। तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का आयतन। मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में यही चीज़ बताई थी कि यदि किसी आकृति को तोड़ के, मरोड़ के, या फिर पिघला करके, गर्म करके, ठीक है, हम किसी भी तरीके से उसको यदि हम दूसरी आकृति में परिवर्तित कर दें तो उन दोनों आकृतियों का आयतन कैसा होता है बेटी, समान होता है। ठीक है, तो चबूतरे का आयतन, चबूतरा किस आकृति का है, घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। ठीक है, कैपिटल H ले लो इसको, वो छोटी h मान लिया आपने। ठीक है बेटा, लंबाई का मान 22 गुणा चौड़ाई का मान 14 गुणा ऊंचाई का मान h मान लिया हमने। ठीक है, ये रहा h मान ली ऊंचाई। ठीक है, बराबर पाई का मान 22/7 गुणा r², यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बेलन की त्रिज्या हमारे पास
2 बेटा आर का मान कितनी बार रखना है, 2 बार, 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान कितना है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 20। सॉल्व करिए, मान किसका निकालना है यहाँ से, एच का। ठीक है, तो एच बराबर 22 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 और बटे इसके 7 और बेटा 22 के नीचे 7। ठीक है, और ये संख्या गुणा में है तो कहाँ जाएंगी, भाग में। चलो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 22 गुणा 14। ठीक है, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से ये 22 कैंसिल हो गया। देखो 7 से ये 2 बार कट गया 14, 2 से 20 कितनी बार कट गया 10 बार, फिर 2 से 10 कितनी बार कट गया 5 बार, 2 से 5 कितनी बार कट गया 2.5 बार। तो h बराबर 2.5 मीटर। अतः क्या निकल के आई बेटा, स्मॉल h क्या मानी थी, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ मतलब चबूतरा, अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। नोट करिए, चाहे यहाँ पे लिख लेना, माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, नोट करो बेटा, चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई 2.5 मीटर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं, आप इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है 11 में। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। आगे देखिए, ये यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका भीतरी वक्र प्रस्थ ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप नोट कर चुके हैं इसको। हाँ बेटा देखिए, एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है 30,800 घन सेंटीमीटर। बेटा घन सेंटीमीटर हम किस में लगाते हैं, आयतन में। और बेटा आपको बर्तन किस आकृति का है, बेलनाकार, यानी कि तो बेटा ये किसका आयतन दे दिया हमको, बेलन का आयतन लिख लीजिए। चलो ऐसे लिख देता हूँ, पहले तो बर्तन लिख देता हूँ। बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा बराबर 30,800 घन सेमी। ठीक है, तो बेटा घन सेंटीमीटर हम किस में लगाते हैं, आयतन में। तो आयतन में लगाते हैं, और अब बर्तन कैसा, बेलनाकार, तो किसका आयतन है, बेलन का, बेलन का आयतन, यानी किसका मान है, पाई आर स्क्वायर एच का मान है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ बेटा वो क्या पूछ रहा है, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ, तो भीतर की त्रिज्या दे रखी है और भीतर के वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर बाहर की त्रिज्या होती और भीतर का वक्र पृष्ठ पूछता तो उसकी मोटाई दे के रखता हमको, ठीक है। हाँ, तो हम बाहर की त्रिज्या में से उस मोटाई को घटाए थे तो उसकी अंत त्रिज्या आ जाती, अंत त्रिज्या आ जाती तो उसका अंत वक्र पृष्ठ निकाल देते। इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि उस बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो देखो बेटा, बेलन का क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो बेटा 2 पाई आर एच, आर का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई का मान नहीं है। तो ऊंचाई का मान कहाँ से निकलेगा बेटा, यहाँ से आएगा वो, इसीलिए इसी वजह से हमको उसने आयतन दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे और लिख देता हूँ, बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बेटा, हाँ, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये मान कितना दिया हुआ है हमको 30,800, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 बेटा, 14 गुणा 14 गुणा एच का मान नहीं है अपने पास, बराबर 30,800। एच का मान यहाँ से निकाल लेते हैं हम, 30,800 गुणा बेटा भाग वाली संख्या का गुणा, और जो ऊपर जो गुणा वाली संख्याएं हैं वो कह जाएंगी भाग में, 22 गुणा 14 गुणा 14। बेटा सॉल्व करिए, 22 का भाग जा रहा है इसमें, 22 एकम 22, 22 चौके 88, बेटा 1400 बार गया, ठीक है बेटा। 14 का भाग दीजिए इसमें, 14 एकम 14, 100 बार गया बेटा, और 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 का भाग इसमें दीजिए बेटा 50। H बराबर 50 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई तो बेटा कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है अब, उसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा आसानी से हो जाएगा, अब तो बहुत इजी हो गया ये। तो बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया बेटा, आर का मान दे रखा है 14 गुणा एच का मान कितना आ गया 50। सॉल्व करिए बेटा, 7 से ये 14 कितनी बार कट गया, 2 बार, गुणा करिए, 2 दूनी 4 पंजे 20, 44, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भीतर का हो चाहे बाहर का हो, एक ही मान दिया हुआ है अपन को ना। तो बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर उतारिए बेटा, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। बेटा आपकी एक्सरसाइज इजी है, इसी वजह से हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, है ना, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पहुंचा सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खुले हुए हैं।
तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो बेटा इस क्वेश्चन करते हैं। अब इजी है बिल्कुल, फॉर्मूला लगाना सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस R1 और R2 यानी कि भीतर की त्रिज्या और अंतर त्रिज्या का मान देखना है हमें। ठीक है, पहले तो ये देखो हमें कौन सी त्रिज्या दी हुई है, कहाँ है, देखो ये रही, भीतरी व्यास है बेटा। तो देखो भीतरी व्यास है तो बेटा भीतरी व्यास से क्या आएगी, भीतरी त्रिज्या आएगी। ठीक है, लेकिन पहले उसकी मोटाई दी हुई है। देखो यहाँ पे मैं आकृति बना देता हूँ। हाँ बेटा देखो नोट करते हैं, खोखले बेलन की मोटाई बराबर 2 सेमी। ठीक है, भीतरी व्यास बराबर 14 सेमी। ठीक है, भीतरी त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो बेटा हम 14 का आधा कर दिया, 2 आ गया। ठीक है बेटा, देखो भीतर का जो पृष्ठ है वो तो ये वाला है, ये वाला भीतर का पृष्ठ ये वाला। ठीक है, और बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी परिधि तक की दूरी कितनी होगी, 7 सेमी। क्यों? क्योंकि बेटा भीतर की त्रिज्या हो गई है। ठीक है, आपको मैं समझा चुका हूँ पहले खोखला बेलन कैसा होता है, अंदर त्रिज्या अंदर वाली, और बेटा बाहर वाली त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, बाहर तक की यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी हमें अभी पता नहीं है। चलो देखो निकालते हैं। उसकी मोटाई कितनी है, ये वाली मोटाई कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर ये वाली मोटाई उसकी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो गई, 7 प्लस, और बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2। तो बेटा बाहर की त्रिज्या को आप कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई हमको दे ही रखी 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा बेलन की भीतरी त्रिज्या तो हो गई हमारी 7, तो बाह्य त्रिज्या बराबर 7 प्लस 2 बराबर कितनी आ गई बेटा, 9 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, ये बात आई ना समझ में। उसकी मोटाई तो है 2। ठीक है, 2 मोटाई है उसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी भीतर की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। और बेटा 2 यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई तो कितनी होगी, 7 और 2 9 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। 7 ये और 2 ये कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या की 9। मैंने आपको बताया था छोटी त्रिज्या को R1, बड़ी त्रिज्या को R2, नहीं सॉरी, छोटी त्रिज्या को R2, ये वाली छोटी है, और बड़ी वाली को R1 मानते हैं, या फिर बाह्य त्रिज्या को R1 और भीतर की त्रिज्या को R2 मानते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या पूछ रहा है, बेलन का, कैसा बेलन है, खोखला। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला आप जानते हो, 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। बेटा मान जमाइए, 2 गुणा पाई का मान 22/7, R1 प्लस R2, R1 का मान 9 प्लस R2 का मान 7 इंटू H का मान देखिए 25 प्लस R1 का मान 9 माइनस 7। सॉल्व करो बेटा, 2 गुणा 22/7 गुणा 9 और 7 16 गुणा 25 में से 9 गए तो नहीं, 25 और 9 34, 34 में से 7 गए जब 27। हाँ बेटा सॉल्व करिए इसको, करिए फटाफट। अगर जोड़ बाकी गुणा भाग है।
चलो करते हैं तो। हाँ बेटा, 22 दूनी 44 गुणा 16 गुणा 27 से कीजिए। तो अलग से कर लेता हूँ। 16 गुणा 27, 7 छक्की 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 गुणा 16 दूनी 32, 2 1 और 2 3, 3 और 1 4, 432। ठीक है, इन दोनों गुणा आ गया 432 गुणा 44 करिए बेटा। 432 गुणा 44 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, 8 8 और 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 1 का 1, 19,008 बेटा। अपॉन में 7 और है, 19,008/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बेटा यहीं छोड़ दो। लेकिन किसी किसी बुक में ऊंचाई दे रखी बेटा 26, ये वाली। ठीक है बेटा, किसी किसी बुक में ऊंचाई दे रखी है 26, h बराबर 26 दी हुई है। ठीक है, तो बेटा हमें यहाँ पर क्या ले लेनी है, h का मान 26 ले लेना। तो देखो ये कैसे हो जाएगा फिर, क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r1 प्लस r2 और h प्लस r1 माइनस r2। ठीक है, मान रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, r1 का मान 9 प्लस 7 इंटू, हाँ जी, h प्लस r1 का मान, नहीं h का मान कितना है 26, h का मान 26 प्लस r1 का मान 9 माइनस 7। तो बेटा 2 गुणा 22/7 गुणा 9 और 7 16 गुणा 26 और 9 35 में 7 गए 28, और बेटा 7 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 22 दूनी 44 गुणा 16 चौके 64। बेटा इसको हल करेंगे तो हमारा आ रहा है 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आंसर है आपका। और बेटा कुछ बुक में ऊंचाई 25 दे रखी है तो हमारा आंसर आ रहा है ये। ठीक है, और बेटा कुछ बुक में ऊंचाई 26 दे रखी है तो हमारा आंसर आ रहा है ये। तो यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ मैं, या ऊंचाई 26 सेंटीमीटर हो, 26 सेंटीमीटर होगी तो बेटा आपका क्षेत्रफल ये आएगा। अगर ऊंचाई 25 होगी तो आपका क्षेत्रफल ये आएगा। ठीक है, नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आज फिनिश हो गई है। खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। बेटा ये गलतियां है ना, ये गलतियां यार इन किताबों में आ ही रही हैं, पता नहीं, मतलब कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो आपका आंसर देख लेना आप, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, शायद हमारे हिसाब से आंसर ये दिया हुआ है बुक में। ठीक है, हाँ 26 से कर रखा है शायद, है ना, और जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25। अगर पेपर में आपका एग्जाम में 25 आए तो ये करना है, 25 की जगह पर 25 रखना है एच का मान। और बेटा अगर 26 आए तो एच का मान 26 रखना है, 26 से ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ो। तथा अंत एवं बाह्य व्यास क्रम से 26 व 30 सेंटीमीटर हैं। अंत एवं बाह्य व्यास क्रम से 26 सेमी एवं 30 सेमी है। तो बेटा क्या पूछ रहा है, इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
देखो बेटा, ये नोट कर चुके हो आप। बेटा आयतन का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है ना, आप जानते ही हो। बेटा इस एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा देखिए, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है जिसकी ऊंचाई दे रखे 20 सेंटीमीटर। देखिए लिख दीजिए, खोखले बेलन की ऊंचाई यानी कि h का मान, h बराबर 20 सेमी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, उसका अंत एवं बाह्य व्यास। तो देखो अंत व्यास कितना है बेटा, अंत व्यास दिया हुआ 26 सेमी। ठीक है, और बेटा बाह्य व्यास 30 सेमी। व्यास दे रखे हैं तो बेटा त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो अंत त्रिज्या, अंत व्यास है तो अंत त्रिज्या बराबर 26/2 बराबर बेटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेटा बाह्य त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा छोटी त्रिज्या को R2, बड़ी त्रिज्या को R1। तो बेटा बड़ी त्रिज्या को यानी बाह्य त्रिज्या आपकी बड़ी होगी तो 15 है, अंत आपकी छोटी होगी 13 है, तो ये हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2। ध्यान रखना हमेशा बड़ी त्रिज्या को R1 देना है, क्योंकि बड़ी हमेशा नंबर 1 होती है, तो R1 नंबर 1 हो गई। और बेटा छोटी आपकी फिर कौन सी हो जाएगी, नंबर 2, तो R2 हो जाएगी। ठीक है बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आयतन पूछ रहा है उसका, किसका, खोखले बेलन का। खोखले बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिखा चुका हूं कल, पाई r1² माइनस r2² इंटू h, या पाई h r1² माइनस r2²। ठीक है, तो बेटा पाई का मान 22/7, बेटा ब्रैकेट में R1 का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, माइनस R2 का मान कितना है 13 का स्क्वायर, इंटू h का मान कितना है बेटा 20 सेमी है, तो 20 रख दिया। सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू ब्रैकेट में बेटा 15 का वर्ग 225 माइनस 13 का वर्ग 169 इंटू 20। हाँ बेटा सॉल्व करो, 22/7 गुणा 225 में से 169 घटाइए, 225 माइनस 169, बेटा 15 में से 9 गए जब 6, 11 में से 6 गए जब 5, 56 बच गए बेटा। तो 22/7 इंटू 56 इंटू 20, 7 से 56 कितनी बार कट गया, 8 बार। बेटा गुणा कर लेते हैं, चलो 22 गुणा 8 करिए, 22 गुणा 8, 22 सत्ते 154 और 22 अट्ठे 176, 176 इंटू 20, बेटा 20 को गुणा करिए अब, 2 35 यानी कि 352 0, 3520 आ गया बेटा। और आयतन है तो घन सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। अतः खोखले बेलन का आयतन, अतः खोखले बेलन का आयतन बेटा कितना आ गया 3520 घन सेमी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बिल्कुल, ओनली फॉर्मूले याद रखने आपको। ठीक है बेटा, आपकी एक्सरसाइज 16.2 फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 16.3 के बारे में बताएंगे, उसके फॉर्मूले लिखवाएंगे, उसके क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।